राधे राधे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का कंप्लीट DV हो चुका है। उसमें लगभग जगह दूसरा जो एब्सेंट कैंडिडेट थे उनको भी मौका दिया जा चुका है। अब भी ऐसे मान लो कि लगभग है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन एक बहुत बड़ा पेच इस भर्ती के बीच में फंसने वाला है। वो है PH कैंडिडेट्स की जांच का जो मेडिकल है वो, और दूसरा है वो सबसे बड़ी समस्या आएगी, वो आएगी स्पोर्ट्स पर्सन के विद्यार्थियों की, क्योंकि इनके जो डिप्लोमा वगैरह है इनकी जांच करने में बोर्ड मुझे ऐसे लग रहा है कि 2026 को तो कंप्लीट कर लेगा, और 2027 भी जिस हिसाब से मेडिकल को डेट मिल रही है उस हिसाब से लगता है कि आपकी भर्ती में स्पोर्ट्स पर्सन वाले विद्यार्थियों की तो 2027 भी कंप्लीट इस जांच में चली जाएगी। ऐसा क्यों हुआ और इसके रिजल्ट को सामान्य कैंडिडेट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है और उनका रिजल्ट कैसे जल्दी निकाला जा सकता है, हम क्या प्रयास कर सकते हैं, आप उसके साथ में क्या सहयोग कर सकते हो, तो इन सब की विस्तृत चर्चा यहाँ करने वाले हैं ताकि इस भर्ती के विद्यार्थियों को समय रहते ज्वाइनिंग मिल सके फाइनल रिजल्ट आकर। तो इस सब की संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में करने वाले, आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उसके बाद में आपकी कोई समस्या रहती है तो उसका कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके, और वीडियो को अन्य साथियों तक शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिक कंटेंट होता है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलता है। तो अब शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले यदि बात करें तो रिजल्ट जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा यही रहने वाला है। इसके ऊपर ही मैं ज़्यादातर विस्तृत चर्चा करूंगा और आपका साथ चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा आपका साथ चाहिए, और मैं आपको पूरी की पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में समझाना चाहता हूं ताकि सामान्य कैंडिडेट्स को तो टाइम पर ज्वाइनिंग मिल सके, PH को भी समय रहते ज्वाइनिंग मिल सकती है यदि ये विधि बोर्ड अपना ले तो। अन्यथा तो इस बोर्ड के ने जो तरीका अपनाया है वो इस भर्ती को बहुत लंबा खींचने का तरीका अपनाया है। कैसे कर सकता है उसका मैं समाधान बताता हूं। देखो, सबसे पहले यहां से आपको एक जो सामान्य अभ्यर्थी है उनका किस प्रकार से रिजल्ट है, तो सबसे पहले यदि मैं चर्चा करूं तो आप लोगों को भी पता है कि इस भर्ती का DV है वो कंप्लीट है, पूरा का पूरा हुआ है। बहुत लोगों ने DV स्किप भी किया है। DV स्किप करने के बाद में लगभग 25,000 कैंडिडेट ने तो DV स्किप कर दिया है। तो ये DV स्किप हो चुकी है, वो भी आपको डाटा मिल गया होगा, अलग अलग मंडल की है वो लिस्ट आ चुकी है। अब लिस्ट आ चुकी है तो अब सबसे बड़ा पेंच फंसाने वाले हैं, एक बार इनके बाद में चर्चा करूंगा मैं। PH अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इनकी जांच हो रही है मेडिकल की जांच की, ये क्या वास्तव में PH कैटेगरी की लायक है, यानी ये 40% का जो क्राइटेरिया है उसको फिलअप करते हैं या इससे कम इनकी होती है, क्योंकि बहुत बार डॉक्टर होता है वो ऐसे ही सर्टिफिकेट बना देता है। और इस भर्ती ये लगभग 53,000 की भर्ती थी, लगभग बता रहा हूं मैं 53,000 की भर्ती में इनके पद भी अच्छे खासे बने और इनको लगभग पास भी 10 गुना कर दिया। तो अब इनका बोर्डों के पास में जहां पर हॉस्पिटल होते हैं वहां आप जानते हो कितने सरकारी कर्मचारी होते हैं वो ज़्यादातर काम करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इनको अभी तो बहुत लोगों की तो आई नहीं, जैसे कोटा की, जयपुर की तो अभी लिस्ट ही नहीं आई कि मेडिकल कब होगा, लेकिन जोधपुर अजमेर की अपन देखते हैं तो लगभग अक्टूबर की डेट मिल रही है, अक्टूबर की डेट मिल रही है बहुत लोगों को, नवंबर की भी मिलेगी। इस प्रकार से यदि इनका पूरे का PH का यदि ये मेडिकल करवाते हैं उसके बाद में बोर्ड के पास में लिस्टें आ गई है तो आपका पता है कि दिसंबर आ गया। यदि इस तरीके से रिजल्ट आएगा, क्योंकि बोर्ड ने वीडियो भर्ती को जिस प्रकार से रोक रखा है उस प्रकार से लगता है कि ये भर्ती भी इस PH कैंडिडेट के जो कारण है ये भर्ती फंस जाएगी।
अब पीएच के अभ्यर्थियों को तो डेट मिल रही है, उससे पहले किसी भी हालत के अंतर्गत क्या नहीं हो सकता भाई, इनका हो ही नहीं सकता। अब इनका मेडिकल होने के बाद में इनको तो नियुक्ति मिलेगी। और स्पोर्ट्स पर्सन की ओर मैं चर्चा कर लेता हूँ। स्पोर्ट्स पर्सन के अभ्यर्थी हैं, इनको तो अभी इनका पता ही नहीं है कि कब क्या चलेगा, क्योंकि इनका जो मिलान होगा वहाँ संस्था से करेंगे जहाँ से इन्होंने मेडल जीता है, वहाँ से जहाँ से खेल खेला है वहाँ से इनकी चर्चा करेगी। तो ये तो ऐसे मान लो जनवरी फरवरी में भी चली जाती है। क्यों? क्योंकि अभी अखबार में भी आ रही है कि वीडियो 2021 की भर्ती के विद्यार्थी है, उनको भी अभी स्पोर्ट्स पर्सन वालों को ढंग से ज्वाइनिंग नहीं मिली है। 2021 2026 आ गए। इस प्रकार से यदि इस भर्ती का खेल चला, क्योंकि आजकल बोर्ड का प्रयास है कि मेरे पास में जब कंप्लीट डाटा आ जाए तब ही मैं रिजल्ट निकालूं, तो एसपी अभ्यर्थियों के हिसाब से तो ये भर्ती 2027 भी कंप्लीट कर जाएगी तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी लगभग 10 गुना पास है, 10 गुना पास है। अब है क्या सिस्टम, अब बोर्ड के पास में क्या तरीका है। एक्स मैन का तो कोई टेंशन नहीं है, इनका तो ये तैयार है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका। अब देखो बोर्ड के क्या तरीका है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट में जो एब्सेंट हुए हैं उनको तो अब बाहर करना ही है भाई, वो तो जाएंगे नहीं, वो तो या तो इस भर्ती में रुचि नहीं दिखा रहे या फिर उनका कहीं और सिलेक्शन हो गया, तो वो तो इस भर्ती से बाहर है, तो उनकी टेंशन नहीं है बोर्ड को। दूसरा तरीका, बोर्ड को प्रॉब्लम है पीएच कैंडिडेट की और स्पोर्ट्स पर्सन की, और उसके बाद में सामान्य कैंडिडेट के, तो जिन्हों की डीवी हो चुकी है उनका कोई दिक्कत नहीं है। कोई यदि प्रोविजनल में है तो प्रोविजनल केस का निपटारा करके रिजल्ट दे सकता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, या प्रोविजनल की लिस्ट आ सकती। अब मैं आप लोगों को बताऊं, यदि अपन प्रयास करें, बोर्ड स्तर के ऊपर प्रयास करें कि बोर्ड क्या कर सकता है, इसमें पहला सवाल है कि बोर्ड क्या कर सकता है इसको रिजल्ट को जल्दी निकालने के। तो देखो, जैसे आरपीएस का आप देखते हो रिजल्ट आता है तो उनकी रैंक के आगे प्रोविजनल लिखा हुआ आता है, तो इस प्रकार से बोर्ड को पता तो है ही, बोर्ड को पता है ही हमें इतने पीएच लेने हैं, और उनके पास में कैटेगरी भी अवेलेबल है, इतने हमें जनरल से लेने हैं वो भी अवेलेबल है। तो बोर्ड क्या कर सकता है कि ये रिजल्ट रैंक वाइज जब पहले दिया, तो अब जितने जो जनरल कैंडिडेट है जो पीएच के हैं, जिनका सिलेक्शन हो रखा है, जिन्होंने डीवी करवाया है, लगभग तो उन्होंने तो डीवी नहीं करवाया, जिनके पास में नहीं था उन्होंने डीवी नहीं करवाया। अब ये वो बच्चे हैं जो बिल्कुल सही तरीके से हैं, ऐसे मान लेते हैं 2-4 और निकल जाएंगे यदि है तो, लेकिन मान लेते हैं पूरे हैं। तो बोर्ड को क्या करना चाहिए, बोर्ड को अब रिजल्ट निकाल देना चाहिए कि जिनको इन्होंने डीवी करवाया है, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है या पीएच है, इनके आगे प्रोविजनल लिख लेना चाहिए भाई, ये कैंडिडेट हमें फाइनल लिस्ट में अभी प्रोविजनल है, ठीक है। और जो टॉप आते हैं इनका मेडिकल पहले करवा ले, जो टॉप रैंक में बढ़ गए। अब ऐसे तो आप लेना आपको एक है, 9 जनों को आपको बाहर करना है, अब इन 9 का भी आप मेडिकल करवाओगे, वो बच्चे परेशान भी होंगे। इससे अच्छा इनका करवा लेना मेडिकल, लेकिन आप अपना रिजल्ट डिसाइड कर लो कि ये प्रॉपर रिजल्ट ये बनेगा, इसमें इस बच्चे की रैंक ये है, ये फाइनल सेलेक्ट होगा, उसके आगे प्रोविजनल लिख दो। बाकी सामान्य कैंडिडेट हैं उनको क्लियर करके उनके रैंक के हिसाब से रिजल्ट निकाल दो। इनमें भी कोई आता है तो उनके आगे प्रोविजनल लिख दो भाई, ये कैंडिडेट अभी प्रोविजनल है। इस प्रकार से जो अभ्यर्थी टॉप रैंक में आ रहे हैं, जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा, उससे नीचे वाले का भी मेडिकल चलते रखो, आपको तो मेडिकल तो करवाना है, चलते रखो। बाकी जिनका हो चुका है उनको फिर प्रोविजनल को हटाते जाना है एक बार में। जैसे ही मेडिकल की जांच आ जाती है, हर महीने मंगाते रहो मेडिकल की जांच। टॉप कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनका मेडिकल पहले करवा लो, उनका मेडिकल पहले करवा लेना। बाकी सामान्य कैंडिडेट है उनका रिजल्ट तो आपको सबको बनाना ही है, जितने लेने उनका रिजल्ट बना लो। उनमें से कुछ जब पीएच है उनको एक्स्ट्रा वो शामिल कर लो, और बाकी के आगे प्रोविजनल लिख के रिजल्ट निकाल दो भाई, ये कैंडिडेट अभी प्रोविजनल है, ताकि सामान्य जो कैंडिडेट है उनका ज्वाइनिंग ना हो तो उन्हें पता तो चल जाए कि हमारा सिलेक्शन हो गया। इस प्रकार से बोर्ड मेरिट निकाल सकता है। ये बोर्ड के पास में बहुत अच्छा तरीका है निकालने का, कि जिनका आपको मेडिकल जांच करवानी है, जिनकी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है। वैसे भी आप एक बार में पूरा रिजल्ट तो चाहे आपको पूरी भी मिल जाएगी तो भी नहीं निकालोगे, आप कुछ सीटों को होल्ड करोगे। अब होल्ड करने की बजाय आपके पास में तरीका है, आप उसका नाम में लिस्ट दे दो कि इसकी ये मेरिट है, ये फाइनल सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन ये अभी प्रोविजनल में है। यदि ये बंदा
फाइनल रूप से सेलेक्ट होता है तो उस दिन सेलेक्ट कर लेना, प्रोविजनल में डिस्क्वालीफाइड होता है तो इसको डिस्क्वालीफाइड भी आप कर सकते हो। ये बोर्ड के पास में एक बहुत शानदार तरीका है। अब इसके लिए अपन क्या स्तर पर प्रयास कर सकते हैं मैंने बता दिया भाई, इस प्रकार से इनको प्रोविजनल रखे बिना सीटें होल्ड किए हुए रिजल्ट आ सकता है सामान्य कैंडिडेट का, फिर उनको विभाग वाइज विभाग आवंटित कर लो, अभी टाइम लगेगा, विभाग लेंगे, चॉइस लेंगे, सामान्य की ज्वाइनिंग होती रहेगी, इनकी चलती रहेगी, हर भर्ती में भी तो आप कर सकते हो। उसके बाद में बोर्ड इस प्रकार से कर सकता है, तो हम सबको इकट्ठा होके आलोक राज जी को ये तरीका बताना चाहिए कि इस प्रकार से इस भर्ती के सामान्य जो विद्यार्थी बेरोजगार है उनके समस्या का समाधान किया जा सकता है। हाँ, आगे आएगी तो आप मानते हो रीट भी कंप्लीट हो जाएगी, ऐसे तो फिर नई भर्तियां आती रहेगी, तो इस भर्ती को चलने दो, ठीक है। उसके बाद में शिक्षा विभाग क्या कर सकता है, तो शिक्षा विभाग इन जो कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट हो चुका है इनकी रिपोर्ट बनाकर क्या कर सकता है, बोर्ड को भेज सकता है। भाई बोर्ड ऐसे कहेगा हमारे को लिस्ट नहीं मिली, तो शिक्षा विभाग क्या कर सकता है, रिपोर्ट बनाकर दे सकता है भाई ये कैंडिडेट प्रोविजनल है। पीएच वालों को तो सबको प्रोविजनल में रख लो, स्पोर्ट्स पर्सन वालों को प्रोविजनल में रख लो, और कोई समस्या तो उसको प्रोविजनल रख के आलोक राज इसको रिजल्ट को निकाल सकते हैं। अब अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, अभ्यर्थी को देखो प्रत्येक स्तर पे, जैसे मेरे साथ में या किसी अन्य के साथ में वार्तालाप करनी चाहिए, अपन एक ग्रुप भी बनाएंगे, उसमें जो भी विद्यार्थी हैं वो कोशिश करेंगे, एक दिन अपन निर्धारित कर लेंगे अच्छा सा, उस दिन अपन क्या करेंगे, जैसे जून मई के बाद में छुट्टियां हो जाएगी तो उस समय में भी आप लोगों के साथ में जयपुर आ जाऊंगा, फिर आलोक राज से मिल भी सकते हैं अपन, या 5-7 कैंडिडेट पहले मिल के आ सकते हैं, इस तरीके से उन्हें बता सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पहले अपने को शिक्षा विभाग में संपर्क करना पड़ेगा बीकानेर, कि इस तरीके से इस भर्ती को थोड़ा सा बचाया जा सकता है। बाकी अभ्यर्थी को यही करना है, आपको एक मैं नंबर बता रहा हूं उसके ऊपर मैसेज कर देना 82 39 36 85 92 कि अपन इस भर्ती को थोड़ा सा पास्ट करवाने के लिए क्या कर सकते हैं, आलोक राज से शिक्षा विभाग में मिल सकते हैं, तो अपन इस नंबरों से एक ग्रुप बना लेंगे फिर आगे चल के। तरीका क्या है, जो मैंने पूरा तरीका बता दिया, इस प्रकार से रिजल्ट जल्दी निकालने का तरीका है, और संपूर्ण बातें और क्या हो सकती है ये भी मैंने लगभग बता ही दिया है कि इस प्रकार से ये भर्ती हो सकती है। न तो पीएच वालों के साथ में, पीएच भी जो टॉप आएंगे उनको पता रहेगा कि मुझे अपना जल्दी से टाइम से पहले हो जाएगा, नीचे वाला का तो वैसे सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी जो विडो कैटेगरी है, डिवोर्सियर कैटेगरी की महिलाएं हैं, उनके पास में सोर्स नहीं है, वो कहाँ कोई धंधा कर रहे हैं, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपना एक गुजारा करने के लिए एक सर्विस में हो सकती है। बाकी ऐसे लगता है जब पहले कह देते कि मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया और फिर कई दिनों तक ज्वाइनिंग नहीं होती है, तो ऐसे लगता है कि ये तो अफवाह फैला रहा था। तो ऐसे भी बहुत इस भर्ती के विद्यार्थी उनको बचाया जा सकता है अपन यदि प्रयास करें तो। बाकी जो किनारे वाले हैं वो साथी ये भी चाहते होंगे कि और भी भर्ती कंप्लीट हो जाए, तो ऐसा करते करते भी ये अगस्त सितंबर आ जाएगा यदि ऐसी प्रोसेस करते हैं, और अन्यथा तो ये बहुत ढीले हो जाएंगे इस प्रकार से यदि चलते रहे तो। ये मैंने आरपीएससी वाला तरीका बता दिया। फाइनल मेरिट डीवी स्किप के बाद में क्या रहेगी, इसके ऊपर मैंने पीछे वीडियो डाला था, उसके ऊपर 1000 कमेंट आ जाएंगे और यूट्यूब पर 10,000 सब्सक्राइब हो जाएंगे पूरी की पूरी। बाकी रिजल्ट अपन यदि निकलवा लेंगे तो वहां पर भी आ ही जाएगा। अच्छे विभागों पर वीडियो कब आएगा ये भी कमेंट आता है, तो ये भी मैं जल्द ही बता दूंगा। अभी मैं और विस्तृत चर्चा करूंगा, अभी बीच में ये बातें आ गई तो मैं बता रहा हूं कि और किस तरीके से अपने को क्या करना है, ये संपूर्ण जानकारी यहाँ देखेंगे। कौन से विभाग में प्रमोशन जल्दी में काम कम होता है, इसके ऊपर भी वीडियो आपको 16, 17, 18 मई के आसपास मिल जाएगा। कौन सा विभाग ले ताकि पास में मिल सके, ये बहुत अच्छा है। इसमें इस भर्ती में यदि आप इस चीज को समझ गए ना कि मेरे लिए कौन सा विभाग चूज करना सही रहेगा, ताकि मैं सही समय पर मेरे घर के पास में ज्वाइनिंग लेता हूं। कुछ विभाग ऐसे होंगे ज्यादा नंबर आने के बजाय भी आप दूर जाओगे, और बहुत विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके नंबर आपसे कम होंगे लेकिन वो घर के पास नौकरी करेंगे। तो ये क्या तरीका हो सकता है, इसके ऊपर भी एक शानदार सेशन में लेके आने वाला हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, ताकि वो वीडियो जैसे ही मिले आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इस भर्ती के ऊपर आपके सेशंस की। सबसे पहले देखो, आपको मेरे नंबरों पे मैसेज करना है 82 39 36 85 92। यदि आप अपने स्तर पे, यदि कोई विद्यार्थी है वो किसी मंत्री से या फिर बेरोजगारों के जो नेता है उनसे यदि आप मिल सकते हो तो इस प्रकार के उनके सामने रख सकते हो। नहीं यदि अपन जाएंगे
यदि किसी के भी पास आएंगे तो अपने को एक ही बात मिलेगी, पीएच कैंडिडेट का अभी मेडिकल नहीं हुआ है तो हम रिजल्ट कैसे निकालें। तो इसका मैंने एक तरीका आपको अच्छे से बता दिया है कि उनकी मेरिट का तो उनको पता है कि ये चौथे नंबर की मेरिट पर है, लेकिन ये कैंडिडेट अभी प्रोविजनल है। ये कैंडिडेट क्या है, प्रोविजनल है, मतलब आप इसको ज्वाइनिंग नहीं दे सकते। बाकी ये मेरिट के अंतर्गत है, या तो डॉक्यूमेंट की वजह से प्रोविजनल में है, या फिर पीएच कैंडिडेट लिख के प्रोविजनल लिख सकते हो आप, स्पोर्ट्स पर्सन के कारण प्रोविजनल है, और इसको भी तेज गति से ला सकते हो। अन्यथा ये भर्ती बहुत बहुत लेट हो जाएगी, ये मैं पहले ही सचेत कर रहा हूं। तो आप लोग मेरे से इन नंबरों पे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना, ठीक है ना, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना, ताकि अपन एक अच्छा ग्रुप बन जाए, उसके अंदर कम से कम 1500 कैंडिडेट हो जाए, कम से कम 1000 विद्यार्थी तो बोर्ड के पास जाए, आलोक राज से मिले, उन्हें ये बातें समझाए, ताकि इस भर्ती को बचाया जा सकता है। अन्यथा देखते हुए जिस प्रकार से आप लोगों के पास में भी न्यूज पहुंच गई होगी कि मेडिकल की जो डेट मिल रही है, वो मेडिकल की डेट अक्टूबर तक तो मिल चुकी है, बहुत कैंडिडेट को अक्टूबर की तो मिल चुकी है। अभी देखना नवंबर वाले भी आ जाएंगे, यदि थोड़ा और चलेंगे तो दिसंबर वाले भी आ ही जाएंगे, ऐसे करते करते। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ये भर्ती खिंच गई तो ज्वाइनिंग अगली जून जुलाई तक मानो, इस तक यदि ये चला गया, फिर बोर्ड का रिजल्ट आएगा। फिर भी पूरे पदों पे रिजल्ट नहीं आता है, मैं फिर कह देता हूँ, बेड़ती के पूरा रिजल्ट नहीं देते हैं, ये होल्ड सीटें रखते हैं। तो सीटें होल्ड करने की आवश्यकता है ही नहीं, इस तरीके से रिजल्ट निकाल सकते हैं प्रोविजनल करके, ठीक है। बाकी जो है लगभग मुझे लग रहा है थर्ड ग्रेड का जैसे रिजल्ट आएगा, मेरिट से लोगों को अनुमान लगा लेंगे, वो ऐसे ज्वाइनिंग नहीं करने वाले। जब थर्ड ग्रेड का रिजल्ट तो मई के अंतर्गत आ ही जाएगा, लगभग मई में, तो वो तो फिर ऐसे ही ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल ऐसा तो है नहीं, क्योंकि आजकल जो रिजल्ट आ रहा है वो मेरिट बेस पे आ रहा है। तो मेरिट बेस पे लगभग पता हो जाता है कि मेरा थर्ड ग्रेड में हो रहा है, मेरा इसके अंतर्गत हो रहा है, तो वो वैसे भी सीट खराब नहीं कर सकते। जैसे आपने जेल प्रेरी का देख ही लिया होगा, पहली दूसरी रैंक वाले हैं, फिर रैंकों का है ही नहीं, क्योंकि वो कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि उन्होंने वो डिस्क्वालीफाई हो गए होंगे कहीं ना कहीं, या फिर उनका रिजल्ट नहीं आया। तो इस प्रकार से आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि यदि थर्ड ग्रेड भर्ती सिमट जाए तो हमें लगभग 9000 पद और मिल जाएंगे, तो वो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसे आएंगे तो वो फिर नहीं करेंगे ज्वाइनिंग, क्योंकि ज्वाइनिंग करेंगे फिर वापस छोड़ेंगे, टेंशन में रहेंगे। इससे अच्छा, क्योंकि इस भर्ती की ज्वाइनिंग होते होते इनका भी काम हो ही जाएगा। ये 9000 की एक छोटी सी भर्ती है जिसको शिक्षा विभाग जल्दी से डीवी करवा लेगा, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। बहुत लोग इसमें भी कमेंट करेंगे कि आपको क्या पढ़िए, हमारा भी सिलेक्शन हो जाता, जल्दी रिजल्ट आने से हम नुकसान है। देखो, जल्दी रिजल्ट आने से किसी को भी नुकसान नहीं है, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, जल्दी रिजल्ट आने से किसी को भी नुकसान नहीं है। जिनका फाइनल सिलेक्शन हो रखा है वो एक मानसिक तनाव से दूर हो जाएंगे यदि उनका टाइम रहते रिजल्ट आ गया, अन्यथा ये भर्ती बहुत 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 लंबी खींच सकती है, ठीक है। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो वो सुझाव भी मुझे इन नंबरों पे दीजिए कि मेरे पास में तो ऐसा ही सुझाव था, आपके पास में कोई और सुझाव है तो वो भी बताइए। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो अपने एक ग्रुप बना देंगे, उस ग्रुप में आप लोग जुड़ते जाना, और इस भर्ती के लिए प्रयास मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी भर्तियों के लिए भी कई बार मेहनत करनी पड़ती है, तो ये एक बड़ी भर्ती है, इसके लिए भी बहुत मेहनत करनी ही पड़ेगी। यदि सामने चुनाव होते तो सरकार अपने आप निकाल देती, सामने यदि कोई चुनाव होते तो सरकार अपने आप रिजल्ट निकलवा देती इन पीएच का कैंडिडेट का होल्ड करके रिजल्ट, लेकिन अभी चुनाव है नहीं। चुनाव कब है? चुनाव है 2028 में, तो ये चाहते हैं कि 2028 तक खिंच जाए इस भर्ती को, ये प्रयास है, ताकि बड़ी भर्तियां रीट वगैरह की तो ये करवा नहीं सकते। तो अब की बार इनके पास में चारा क्या है? इसके पास में ये चारा है कि हमने देखो इतना बड़ा ये माहौल बनाने का रहेगा, फिर लास्ट में चुनाव के टाइम देखो हमने इतनी बड़ी भर्ती करवा दी। ये इनकी एक सोची समझी रणनीति है, जिसके तहत ही आप लोगों को लगा होगा कि पीएच जो कैंडिडेट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन कैंडिडेट है, इनको 10-10 गुना को बुला लिया गया। क्या औचित्य रह जाता है? अरे 10 गुना इनको बुला लिया, वहां तक तो ठीक है। विधवा कैटेगरी है, डिवोर्सियर कैटेगरी की महिलाएं, इनको बुला लिया 5 से 10 गुना, इनका क्या ही ना, ये तो लगभग है, इनमें कहां से रिजेक्ट होंगे, ये कहां से रिजेक्ट होने वाले हैं। और जो जिनको डर था वो अब डीवी में नहीं गए, वो डीवी में ही एब्सेंट हो चुके हैं। आपको देख लेना किसी भी मंडल की उठा के, वो डीवी में भी वहां पर क्या है, एब्सेंट हो रखे हैं।
तो आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आज के सेशन में अपन इतनी ही चर्चा करेंगे, क्योंकि इनकी सोची समझी रणनीति है 2028 का, तो आपको अपने स्तर पे प्रयास करना ही पड़ेगा। आजकल का एक ट्रेंड भी बन चुका है कि हर भर्ती के लिए आपको खुद को प्रयास करना पड़ेगा। जिस भर्ती के युवा यदि वो सही सचेत है तो वो भर्ती तेज गति से हो रही है। जैसे पटवार की भर्ती है वो सही टाइम पे हो चुकी है, लेकिन उसके साथ होने वाली वीडियो भर्ती अभी तक लटकी हुई है, जबकि वो तो 900 पदों पे ही है। उसके बाद में आप जेल प्रहरी को देख लो, अब जाके फाइनल रिजल्ट आया जेल प्रहरी की भर्ती कब की है, 2025 मार्च अप्रैल में एग्जाम हो गई थी। जेल प्रहरी के बाद में सोच लो, जेल प्रहरी को छोड़ो, उसके बाद में अभी वो वाहन चालक वाला देख लो, वाहन चालक का रिजल्ट आए हुए कितने दिन हो गए। लेकिन जिस भर्ती के युवा खुद यदि नहीं सचेत रहेंगे तो वो भर्ती सरकार के भरोसे चलेगी तो बहुत लंबी चली जाएगी। कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं, डिसाइड किया था 30 दिन के अंदर डीवी करना, अब वो 30 दिन का डीवी का पता नहीं कहाँ चला गया। तो आप लोग इस भर्ती के लिए मैं कह रहा हूँ सचेत रहना, अच्छे से जग सकते हो। अपन मेहनत करेंगे इस भर्ती के लिए तो इस भर्ती के विद्यार्थियों को अच्छा एक समाधान मिल सकता है। इसी आशा और उम्मीद के साथ में आज के सेशन को मैं कर रहा हूँ यहीं विराम। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और अन्य साथी को शेयर करके जाना। आप जुड़ना चाहते हैं इस भर्ती के संबंधित तो इन नंबरों पे जरूर संपर्क कर लेना, 82 39 36 85 92। और कोई इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत टेलीग्राम की एक लिंक है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो तो वहां लिखित में दे सके। बाकी वो अपन व्हाट्सअप ग्रुप बनाएंगे, इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर लेना इस भर्ती के। इसी आशा और उम्मीद के साथ में सेशन को तो यहीं दे रहा हूँ विराम। आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, अच्छा सा कमेंट कर लेना। धन्यवाद।